हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है और टॉपिक जो है कूलॉम का नियम, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक, वैद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें बहुत से टॉपिक है। तो फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है, जो आज स्टार्टिंग जो हम लोग करते हैं कूलॉम का नियम, बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। ये पूरे फिजिक्स में, इस चैप्टर फिजिक्स के इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होगा, ठीक, वो हर जगह ही यूज होगा, जो फाइंड किया जाएगा। सो स्टूडेंट, डिस्कस कूलॉम का नियम। कूलॉम का वैद्युत संबंधित नियम। ठीक, वैद्युत संबंधित नियम का तात्पर्य है, कूलॉम ने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, दो आवेश है, ठीक, और कुछ दूरी पर रखे गए हों, कुछ डिस्टेंस पे, उनके बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक, क्योंकि चार्ज है तो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण, रिपल्सन और अट्रैक्शन, फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज। चार्ज अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तब तो ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होगा। यदि चार्ज लाइक चार्ज में है, समान है, जैसे या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उस समय जो फोर्स होगा वो क्या होगा? ऑलवेज रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक, बट विपरीत यानी अपोजिट चार्ज होंगे तो सदैव अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो कूलॉम ने यही बताया और उसी से कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया। क्या नियम दिया? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, या जो बल है वैद्युत बल, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, जिसको हम कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल कंसेप्ट कैसे होगा देखते हैं। मान लो कि Q1 एंड Q2 दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, ठीक है। मान लेते दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव या निगेटिव में भी हो सकते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर, उनके बीच की जो दूरी है हम आर मान लेते हैं। आई बात समझ में? तो इन्होंने जो नियम दिया, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F समानुपाती आवेश का गुणनफल, आवेश का गुणनफल। आई बात समझ में? एंड और कहा कि उनकी जो बीच बल लग रहा है, उनकी बीच जो बल लग रहा है, उनकी बीच का जो डिस्टेंस है उसका वर्ग कर दिया जाए और फिर उसको उल्टा कर दिया जाए, यानी विलोम अनुपात, इनवर्स कर दिया जाए, यानी 1/r²। ये रहा आपका। है बात समझ में? ये है मैथमेटिकल कंसेप्ट। देखो स्टूडेंट्स, अगेन, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य कार्यरत बल, दो आवेश है, मान लो ये Q1 है और एक Q2 है, उनके बीच जो बल लगा मान लो बल F है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती, यानी इनका आवेश जो है Q1 Q2 आपस में क्या करो, गुणा कर दो, यानी F समानुपाती Q1 Q2। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा? बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो बीच की जो डिस्टेंस होगा इसका वर्ग कर दो और एक बटा उल्टा, ठीक है, इनवर्स 1/r²। ये रहा इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब इसको आगे कंसेप्ट थोड़ा यूज कर लिया जाए। सो F समानुपाती Q1 Q2/r²। इस कांस्टेंट को
इस प्रोपोर्शन को इक्वल दिखाया जाए तो यहाँ पे पाया गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वेयर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ के क्या है, नियतांक है, और इस नियतांक की जो वैल्यू है वो रखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आएगा समझ में? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू आया 9 इंटू 10⁹ पाया गया, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आया ये मिला, और टोटल की जो वैल्यू रखा गया यहाँ पे उसी को रख दिया 9 इंटू 10⁹, और ये आपका हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आपने फोर्स पता किया तो इसमें इसका हो गया क्या, न्यूटन। आइए समझ में? सो स्टूडेंट्स, ये फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड फोर्स universally 1/r square combined to this equation F proportional Q1 Q2 upon r square, F is equal to K, where K is constant, Q1 Q2 upon r square, and this value K is constant की वैल्यू ये कंसीडर किया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज फाइंड टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट, जो इसकी वैल्यू पाया गया, जो मेन फार्मूला मिला हमारा, ये रहा आपका, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए इसकी जो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है इतनी, इस रूप में इसको रखा जाएगा। आइएगा समझ में? जहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे एक टर्म है एप्सिलॉन 0, इसको कहते हैं एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, आएगा, अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता इसकी नाम दिया गया। तो सो स्टूडेंट, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला हमें लर्न कर लेना है, और इसकी जो वैल्यू होगी इतनी वैल्यू हमको याद कर लेना है, ठीक। तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये मिल रहा है। इसे मान लो सपोज दैट कि दो आवेश है, एक मान लो 2 कूलाम और दूसरा आवेश मान लो 4 कूलाम, और उनके बीच की दूरी मान लो 2 मीटर, ठीक। तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 यानी 2 इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर। सो कैलकुलेशन 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, 9 2 जा 18 हो गया, 18 इंटू 10⁹, इतना हमारा न्यूटन चार्ज, कूलम फोर्स है। यानी दो चार्ज थे जो Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर था, और इसकी वैल्यू था 2 कूलम और इसकी वैल्यू था 4 कूलम। आई बात समझ में? हमने एक कैलकुलेशन ले लिया, इस फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई किया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है वो ये रहा, और Q1 Q2 की जो वैल्यू मैंने पुट कर दिया, आर स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? तो इसको कैलकुलेशन कर लो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इसको कहते हैं वैद्युत संबंधित कूलाम का नियम, और ये कूलाम के नियम से इसका एप्लीकेशन ले लिया। एक छोटा सा मैथमेटिकल, जो भी आपके पास बुक होगा उसे आप जरूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक। फिर आगे का पार्ट हम आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।